ऐसा लगता है कि एक आदत सी हो गई है सनराइजर्स हैदराबाद को कि भाई बनाना है 300 और 300 हर मैच में टारगेट वही रहता है और आखिर में क्या होता है 300 तो दूर 250 तो दूर 170 के आसपास भी टीम नहीं पहुंच पाती है। विशाखापट्टनम में भी कुछ ऐसा ही दिखा और दिल्ली ने एक बार फिर हरा दिया हैदराबाद को। इसी काम कर रहे हैं रिव्यू। स्वागत है आपका ESPN क्रिकेट फॉर टाइम आउट हिंदी में और हमारे साथ मौजूद है चेतेश्वर पुजारा। वेलकम पुजी। थैंक यू। पुजी, ये जो अप्रोच है, इससे पहले कि हम लोग पूरे मैच की बात करें, आपसे बस मैं अप्रोच की बात करना चाह रहा हूं। ये अप्रोच हैदराबाद का, ये T20 को एक फॉर्मेट की तरह ये टीम देख रही है या फिर परिस्थितियों के हिसाब से इनको चलना चाहिए? मतलब जो भी पोजीशन, वो ऐसा लगता है कि आते हैं और सोचते हैं 300 बनाना है और एंड में रह जाते हैं 160-65 पे। देखिए, कोई भी फॉर्मेट हो, आपको थोड़ा समझ के कंडीशन के हिसाब से बल्लेबाजी करनी होती है। आप एक तरीके की क्रिकेट नहीं खेल सकते। आपको अडेप्ट करना ये फॉर्मेट में बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। अच्छी टीम जो कंसिस्टेंटली परफॉर्म करती है, वो कंडीशन के हिसाब से बल्लेबाजी करती है और यहाँ पर कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि SRH की टीम एक ही टेम्पलेट में खेल रही है, एक ही उनका गेम प्लान है। दूसरा कोई गेम प्लान नज़र नहीं आ रहा है। सिर्फ पॉजिटिव खेलना है, बट पॉजिटिव खेलने के साथ आपको स्मार्ट क्रिकेट भी खेलना बहुत ज़रूरी होता है। देखिए, आप बॉलर के ऊपर प्रेशर बनाना चाहते हैं, वो बहुत ही ज़रूरी है आजकल के क्रिकेट में, बट उसके साथ में केयरलेस नहीं होना चाहिए। ये बहुत ही ज़्यादा ऐसा लग रहा है कि कितने भी विकेट गिरे, हम बस एक ही तरह से बल्लेबाजी करेंगे और एंड रिजल्ट जो है वो उनकी फेवर में नहीं जा रहा है। अगर आप ऐसे क्रिकेट खेलते हैं तो फिर आपको रिजल्ट भी प्रोड्यूस करने होंगे और वो रिजल्ट जो है वो उनकी फेवर में अभी नहीं जा रहा है। बिल्कुल पुजी, अगर हम बात करें इस मैच की और मिचेल स्टार्क की बात करें, जिस हिसाब से उन्होंने गेंदबाजी की, 5 विकेट लिए, ऐसा लगा कि सबसे बड़े गेम चेंजर, पहली 3 विकेट के बाद ही पूरे तरीके से SRH पीछे। और देखिए, वहाँ पर कहीं ना कहीं मुझे ऐसा भी लगा कि SRH की जो गेम प्लान थी वो ठीक नहीं रही, क्योंकि मिचेल स्टार्क, आपको पता है, उनके दिल्ली के की बॉलर है। उनके सामने अगर आप विकेट गंवाते रहते हैं तो वो एक अच्छी साइन नहीं है। बट तारीफ करनी होगी मिचेल स्टार्क की, जिस तरह से उन्होंने गेंदबाजी करी। बॉल को पहले शुरू में थोड़ा उनको स्विंग मिला, आगे गेंद डालने की कोशिश करी, फिर जो उनके वेरिएशंस थे, स्लोअर बॉल भी डाली, बाउंसर भी डाली ट्रेविस हेड को। तो उनकी जो पहले ऐसा कहीं ना कहीं लग रहा था कि IPL में एक ही तरह से गेंदबाजी करते थे, अभी लग रहा है कि बॉल को स्विंग कर रहे हैं, वेरिएशन का जो यूज़ है वो अच्छी तरह से कर रहे हैं, तो थोड़े से अलग मिचेल स्टार्क नज़र आ रहे हैं। बिल्कुल, और T20 में पहली बार फाइफर भी उन्होंने अपने नाम किया, तो एक उपलब्धि और उनके पास पूजी। और दूसरी तरफ एक और अगर योद्धा की बात करें, कुलदीप यादव, जो भी परिस्थिति हो, जैसी भी कंडीशन हो, गेंद भी व्हाइट बॉल हो या रेड बॉल हो, वो बंदा अपना बेस्ट देता है। बहुत अच्छे से जानते भी आप कुलदीप को। आज भी जो 3 विकेट उन्होंने लिया, लाजवाब। बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी करी। देखिए, उनका जो उनकी बॉलिंग है वो काफ़ी इम्प्रूव हुई है पिछले 1-2 साल में। उनका कॉन्फिडेंस जो लेवल है वो भी बढ़ा है। और बॉल को स्पिन कराते हैं। देखिए, रिस्ट स्पिनर का काम होता है बॉल को स्पिन कराना, बट T20 फॉर्मेट में काफ़ी बार गेंदबाज बहुत ज़्यादा तेज़ डालने की कोशिश करते हैं, ऊपर से गेंद नहीं डालते हैं, फ्लाइट नहीं करते गेंद को। बट कुलदीप वो एक करेज दिखा रहे हैं कि फ्लाइट करके भी विकेट लिया जा सकता है। एक आधा छक्का पड़ेगा, पर उससे वो अभी डर नहीं रहे। पहले ऐसा होता था कि एक आधा छक्का पड़ते ही उनके ऊपर प्रेशर बढ़ जाता था। अभी वो करेज दिखा रहे हैं। उल्टी गेंद किस बल्लेबाज को डालनी है तो वो उनको पता है, कौन सी लाइन में वो उल्टी वाली गेंद डालनी है वो भी उनको पता है। तो जैसे जैसे उनको एक्सपीरियंस होते गया व्हाइट बॉल का, वैसे उनकी जो गेंदबाजी है वो बेहतर होती जाती है। और अगर हैदराबाद की हम बात करें, अगर कुछ पॉजिटिव वो लेके जाएंगे, तो एक लोन वॉरियर के तरीके से नजर आया निकेत वर्मा। क्या लाजवाब पारी! भले ही 6 रन पर वो कैच छूटा था पूजी, लेकिन उसके बाद जो पारी उन्होंने खेली है, शायद इस सीजन में एक अनकैप्ड प्लेयर के तौर पर लाजवाब पारी। ये ब्रिलियंट इनिंग्स, जिस तरह से उन्होंने अक्षर पटेल को शॉट्स मारे, मेरे ख्याल से बहुत कम बल्लेबाज ऐसे होंगे इंडियन डोमेस्टिक क्रिकेट में जो अक्षर जैसे गेंदबाज को इतनी आसानी से कवर्स के ऊपर, मिड ऑफ के ऊपर, मिड विकेट के ऊपर उन्होंने मारे जो शॉट्स, तो वो बहुत ही काबिल तारीफ था। और कंपोजर उन्होंने दिखाया। देखिए, विकेट्स इतने सारे गिर रहे थे, उसके बावजूद एक अग्रेसिव अप्रोच कंटिन्यू रखना वो आसान नहीं होता है। और काफ़ी बार आपको चाहिए। वहीं पर मेरे को लग रहा है कि SRH के जो बाकी के बल्लेबाज थे वो उनको सपोर्टिंग रोल प्ले कर सकते थे, कहीं पर स्ट्राइक रोटेट करके उनके साथ एक और लंबी पार्टनरशिप कर सकते थे। बट तारीफ करनी होगी जिस तरह से उन्होंने बल्लेबाजी करी आज। बहुत ही ज़्यादा पोटेंशियल दिखाया और आगे जाके SRH टीम के लिए वो एक बहुत बड़ा एसेट बनेंगे। और 40 ईयर यंग फाफ डू प्लेसी, जैक फ्रेजो मग्गा की जो साझेदारी थी, क्या उसने बाहर ही कर दिया पूरे तरीके से?
बिल्कुल, दोनों की जो ओपनिंग पार्टनरशिप थी वहाँ पर गेम से बाहर हो गई थी एसआरएच की टीम। और फाफ की तारीफ़ करनी होगी क्योंकि इतनी एज के बाद भी जिस तरह से वो बैटिंग में टैलेंट दिखाते हैं, मेरे ख्याल से पिछले 3 या 5 साल में उनकी बल्लेबाज़ी हर साल बेहतर होती जाती है, उनकी फ़िटनेस बहुत ही बढ़िया है। फील्डिंग की अगर हम बात करें तो फील्डिंग बहुत ही बढ़िया करते हैं, तो एक कंप्लीट पैकेज है। और ऐसे अगर बल्लेबाज़ फ़ॉर्म में आ जाते हैं तो बहुत ही पॉजिटिव साइन है दिल्ली टीम के लिए, क्योंकि आगे जाके उनकी बल्लेबाज़ी बहुत ही उनका जो रोल है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। और वो साबित कर रहे हैं कि एज इज जस्ट ए नंबर, और जिस हिसाब से वो खेल रहे हैं। लेकिन आखिर में चलते चलते एक और पॉजिटिव की मैं बात करना चाहूंगा आपसे। पारी बड़ी छोटी सी थी लेकिन इंटेंट शानदार था। केएल राहुल का आए और तड़तड़ एक नया राहुल नजर आ रहा था। पुजी, देखिए एकदम रिलैक्स लग रहे हैं, कोई टेंशन नहीं है, एकदम फ्रीडम से बल्लेबाजी कर रहे हैं। और आते ही ऐसे शॉट्स खेलना आसान नहीं होता, उसके लिए आपको बहुत मेहनत लगती है, प्रैक्टिस बहुत अच्छी तरह से करनी पड़ती है। बट उन्होंने जो प्रदर्शन किया है चैंपियंस ट्रॉफी में, तो उसका कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस यहाँ पर भी दिख रहा है। एक रोल में क्लैरिटी है कि इसी हिसाब से केएल राहुल अभी बल्लेबाजी करने वाले हैं। तो बहुत ही ज़्यादा ही पॉजिटिव मैं कहूँगा। कहीं न कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि 4 की जगह अगर वो 3 नंबर पे बल्लेबाज़ी कर सकते हैं तो टीम के लिए और बेहतर हो सकता है। बट जिस तरह से केएल राहुल अभी दिख रहे हैं, मुझे नहीं लग रहा है कि कहीं पर और कोई बदलाव की ज़रूरत है। ऐसे ही बल्लेबाज़ी करते रहे और उनके लिए ये सीज़न बहुत ही अच्छा रहेगा। बिल्कुल, और फैंस भी शायद ऐसा ही सोच रहे होंगे, राहुल के फैंस या डीसी के फैंस। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया पुजी आपका, और आपका भी शुक्रिया। आप देखते रहिए ESPN क्रिकेट 4 टाइम आउट हिंदी, क्योंकि यहाँ क्रिकेट का सफर नहीं है थमता।